नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसके आगे फरवरी में होने की संभावना है। तो हो सकता है फरवरी या फिर मार्च के अंत में जाए ये हो, क्योंकि आगे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो 10वीं 12वीं वाले हैं। तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम में कुछ पीछे चला जाए। हो सकता है फरवरी या के लास्ट में, या फिर जो मार्च है, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके लास्ट में हो। तो जब भी हो फरवरी या मार्च में आप अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो यहाँ पर आप आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे, कारक से संबंधित हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरे वर्ष में एग्जाम हुए थे वे भी सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को कुछ आपस में डिस्कस करनी है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। जिसको जो भी कोई जानकारी पता लगती है तो आप उसे शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी को पता लग जाए। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया है शुद्ध रूप का, तो आपने इसमें शुद्ध जब बताना है शुद्ध कौन से वाला है। अलम विवादेन, अलम हसितेन, अलम शर्मेन, या फिर ये सभी। तो अलम विवादेन, तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी सही भी जो हमारे यहाँ पर सही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर कहीं पर निषेध अर्थ होता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जैसे यहाँ पर ये इसके कुछ जो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। बस करो या फिर मत करो के अर्थ वाले अलम शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादे, यहाँ मत करो अर्थ वाले अलम शब्द के योग में विवाद शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से अलम हसितेन, अलम भोजनेन, अलम भाषणेन, अलम रोदनेन, अलम पठनेन, अलम वार्तया, अलम हिंसा, अलम गमनेन, अलम दर्शनेन। तो इन सभी में क्या है, तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। और अलम जो शब्द है इसके साथ जो चतुर्थी विभक्ति है वो भी रहती है। ये चतुर्थी विभक्ति जो इसमें आता है एक सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ, ये वाला। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसठ शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा, इंद्राय वसठ, हरिहि दातेभ्य अलम, प्रभु समर्थ है सक्तवा। तो जहाँ पर निषेध होगा तो वहाँ पर फिर इसका प्रयोग होगा तृतीय विभक्ति का। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी आपने सही बताना है। अब इसमें सही कौन से वाला है, तो यहाँ पर अगर हम सही देखें तो इसमें भी जो है इन सभी को ही सही माना गया है। अश्व पादई धावती, गज सुंडेन जलम पीवती, वयम नेत्रभ्याम पश्याम है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अशुद्ध रूपम। तो यहाँ पर क्या एक अशुद्ध है, रामम शैसीता वनम गच्छत, अलम कोलाहल, अश्व पादे धावती, अश्व धावती। तो मतलब एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध है यहाँ पर कौन से वाला, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, सह है। और कल वाली वीडियो में भी हमने जैसा सह के योग में पढ़ा था, सह युक्त प्रधानम, ये वाला सूत्र आता है। तो सह साकम सार्धम संबंध जो होते हैं इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है रामम जो है इसकी जगह पर तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी। तो इसी कारण से ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है कारण कर्क से उदाहरण नास्ती, एक उदाहरण नहीं है कारण कारक का। सात दंडेन चलती, जटावी तापस्य, बालकः स्वात्पत्ति, अलम विवादे। तो ये जो करण कारक जो है इसका उदाहरण एक नहीं है। अब नहीं है वो कौन से वाला है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है अस्वाद, तो कौन सी विभक्ति आई है इसमें, पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि लड़का जो है बालक वो घोड़े से गिर गया है, मतलब अलग हो गया है। और जहाँ पर अलग होना होता है तो पंचमी जो विभक्ति है उसमें प्रयोग आती है, मतलब प्रयोग की जाती है। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर हुई है, जुदाई अलग होने अर्थ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अंग विकारे का विभक्ति। तो अंग विकार में विभक्ति होती है प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। तो सूत्र कौन सा है, कल वाली वीडियो में भी हमने किया था। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी।
तो अंग विकार में विभक्ति होती है। सूत्र कौन सा है? येन अंग विकार है। तो जहाँ पर शरीर में कोई विकृति दिखाई देती है तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता शीर्षा खलवाट है। तो इस प्रकार के ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो इसके योग में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध रूपम नास्ति। अब यहाँ पर एक सही नहीं है, वो कौन से वाला है? दुर्जनम धिक, गणेशम नम है, सहपादे खंजा इंद्राय स्वाहा। सही नहीं है। अब कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नमः जो होता है नमः स्वस्ति सवा सवदालम वसठ, इन सभी के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दानस्य क्रमणयम अभिप्रति स किम संज्ञम स्यात्, संप्रदान कर्ण संबंध आपदान। तो कौन सी होती है? तो क्रियायम अभिप्रति स अपि संप्रदान, न केवल दान कर्म के द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा, जैसे पत्ते सेते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा है इसका? यही हो जाएगा संप्रदान वाला, क्योंकि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का है। नेक्स्ट आ जाता है और संप्रदान संज्ञा होती है इसके द्वारा चतुर्थी, संप्रदानी के द्वारा चतुर्थी विभक्ति। स रजकस्य वस्त्राणि ददाति। अब इसका शुद्ध विभक्ति आपने बतानी है, रजकस्य वस्त्राणि ददाति। तो वैसे तो हाँ हमने पढ़ा दा धातु जो आती है देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति में आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रजक है धोबी, उसको जो वस्त्र दे दिए जाएंगे वो कुछ समय के लिए दे दिए जाएंगे, मतलब 1-2 घंटा या 1-2 दिन के लिए धोकर वापस करने हैं। तो जहाँ पर किसी को परमानेंटली कोई चीज़ ना दी जाए, उससे वापस ले ली जाए 1-2 दिन के बाद या 1-2 घंटे के बाद, तो वहाँ पर फिर कौन सी विभक्ति होगी? तो षष्ठी विभक्ति का फिर वहाँ पर प्रयोग होगा। इसके बाद है संप्रदान में विभक्ति होती है। संप्रदान में विभक्ति होती है जैसे कि अभी हमने पढ़ा। तो संप्रदान में कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। सूत्र की बात करते कौन सा होता है? चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी होती है। विप्रायगाम ददाति, विद्याय यतते, पुत्राय धनम पार्थ्यते। इसके बाद है शुद्ध वाक्यमस्ति, वह धोबी को कपड़े देती है। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, धोबी को कपड़े देती है। तो जब हम इसका सही बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? रजकस्य, रजकम, रजकस्य और रजके। तो यहाँ पर जो है ये सा रजकस्य वस्त्र में जाती है, यहाँ पर ये एक में कर लेते हैं हम, तो क्योंकि दोनों एक जैसे से लग रहे हैं तो इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर सह कर लेते हैं, क्योंकि ये देती है तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हम कौन सा प्रयोग में करते हैं? ये वाला, और पुल्लिंग के लिए ये वाला सह। तो लेडीज है स्त्रीलिंग, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर सा जो है इसका प्रयोग करेंगे, तो ये वाला सही इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पत्ते सेते। तो जैसे कि अभी हमने उदाहरण इसका किया था पत्ते सेते। तो केन सूत्रेण वार्तिकेन वा सीत्यते, सूत्र या फिर वार्तिक जा कौन सा लगेगा इसमें? पत्ते सेते। क्रमणा यम अभिप्रति स संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने धारेर उत्तम ऋण है, क्रियायम अभिप्रति सापि संप्रदान। तो कौन सा लगेगा इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है क्रियायम अभिप्रति सापि संप्रदान, तो क्या है? वार्तिक है, वार्तिक है। और ये इसका उदाहरण है पत्ते सेते। नेक्स्ट आ जाता है रुचि अर्थानाम धातुनाम प्रयोग है, प्रियमाण अर्थ है किम संज्ञम स्यात्, संप्रदान कर्ण अपदानी अधिकार। तो रुचि अर्थ वाली जो धातु होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और सूत्र कौन सा है? रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये वाला सूत्र है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। यहाँ तक ये सूत्र है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। तो ये रुच धातु जो होती है या रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, और उसमें चतुर्थी होती है। शिशवे किरणकम रोचते या फिर बालकाय मोदकम रोचते। तो इस प्रकार से चतुर्थी होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरिये रोचते।
यहाँ पर जो सूत्र है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, चतुर्थी संप्रदाने अपदाने या धारे उत्तम लीन है। हरियर रोचते, तो कौन सा लगेगा इसमें? जैसे कि अभी हमने बात ही की, तो ये जो आप याद रखिएगा, ये जो रोचते जो है रुच धातु जाओ से बना है, तो रुच धातु का मतलब चतुर्थी विभक्ति, आप याद रखिएगा। और ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोध ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है। यहाँ तक ये सूत्र ही है। तो इसते सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। गणेशाय नमः गुरुवे नमः पुत्राय स्वस्ति सह मित्राय ध्रुयति। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया यम प्रतिकोप है। अब इसके योग में ये जो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, तो इनके योग में और इनके समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो इसमें चतुर्थी होती है। अब क्रोध देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से में हुआ है। सह मित्राय द्रुह्यति, तो इसी में हुआ है क्योंकि क्रोध द्रुह है, द्रुह धातु से बना है, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। पिता पुत्राय क्रोधयति, दुष्टः सज्जनेभ्यः द्रुह्यति, गोविंदः मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। तो ये धातु आपने याद रखनी है, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, जहाँ पर भी ये हों तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति। लेकिन ये दो सूत्र हैं, एक है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या उपसृष्ट होकर, जब क्रोध, द्रोह उपसर्ग सहित हो, ये जो क्रोध, द्रोह जो है अगर हो उपसर्ग वाली, जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है, वह कर्म संज्ञक होता है, फिर वो कर्म में बदल जाएगा। अगर जैसे कि पहले हमने बताया था आपको, अगर अव्यपसर्ग जुड़ा हुआ हो, जैसे समक्रुध्यति, समक्रुध्यति बन जाएगा इसका समक्रुध्यति। कहने का मतलब है अगर उपसर्ग लगा है तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है, फिर द्वितीय में चल जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो एक जैसे देखने में दो हैं इस उत्तर, क्रोध, द्रोह उपसृष्ट हो कर्म है, एक में कर्म होगा एक में ये होगा। तो जिसमें ये वाला होगा तो उसका ये वाला है, और जिसमें कर्म होगा तो उसमें आपको अव्यपसर्ग देखने को मिलेगा, उपसर्ग जाए आता है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्रोध, द्रोह अर्थानाम प्रयोगे यम प्रति कोपः किम विभक्ति भवति। तो कौन सी होगी इसमें विभक्ति? तो अभी हमने बात ही की, तो कौन सी होगी इसमें? चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सही बताना है। गुरुवे नमः गुरुम नमः, गुरुणा नमः या गुरुः नमः। तो नमः अभी हमने पढ़ी था, गुरु नमः, नमः जो है इनके योग में चतुर्थी, तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। और गुरुवे जो है ये कौन सी में बनता है? तो जो चतुर्थी विभक्ति है इसमें बनता है गुरु का रूप, तो यही रूप किया था हमने गुरु का। गुरुहु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरु, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवः गुरुणा, गुरौ गुरुवः गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरु है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति में जो है गुरुवे रूप ये बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है स्पृहेर इप्सितः है। सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। सह हर्ये असूयति स पुष्पेभ्यः स्पृहयति वृक्षात् पत्रं पत्ति या पत्ते सेते। तो ये स्पृह धातु जो है इसके योग में भी आपकी चतुर्थी ही विभक्ति होती है। ये जो स्पृह जो है ये वाला, स्पृह का मतलब क्या है? चाहना। तो धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह पुष्पेभ्यः स्पृहति या पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो यही बनता है। तो कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पर? जो ऑप्शन बी में दिया है, सह पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो ये वाला फिर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ योगात्। ये वाला सूत्र वही आ गया है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसका उदाहरण है अलम विवादेन, अलम कोलाहलेन, अलम हसितेन, यात्रे धनम अलम। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ योगात्, अगर हमने पढ़ा था अगर हो निषेध फिर तो थी तृतीय वाली बात।
तो वैसे इसके ये अलम है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति। तो फिर यहाँ पर कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा यात्रे धनम अलम। नेक्स्ट है ध्रुवम अपाय अपदानम सूत्रम अस्ति संज्ञा सूत्रम परिभाषा अधिकार्य विधि सूत्रम। तो ध्रुवम अपाय अपदानम किस प्रकार का सूत्र है? तो ध्रुवम अपाय अपदानम जो है यहाँ पर ये संज्ञा सूत्र है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भ्यर्थनम त्र्यर्थनम च प्रयोगे हेतु किम संज्ञम स्यात्। ये जो भ्यार्थ और जो त्रण अर्थनम इनके योग में विभक्ति होती है। कर्ण संप्रदान आपदानी अधिकार, तो कौन सी होगी इसके योग में? और इनके योग में होगी आपदान संज्ञा, मतलब पंचमी विभक्ति। सूत्र कौन सा है? भी त्रयार्थानाम भय हेतु। भय और रक्षार्थ वाली धातु के योग में पंचमी होगी, जैसे सज्जनाथ का सभयम न चाहते या बालका सिंहात विभेदी। तो ये भी और त्रय रक्षा करणार्थ वाली जो धातु इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपदाने पंचमी सूत्रम अस्ति विधि अधिकार परिभाषा संज्ञा सूत्र। आपदाने पंचमी किस प्रकार का सूत्र है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो विधि सूत्र जो है इसको माना गया है। तो कौन सा है? विधि सूत्र। अब हमने यहाँ पर ये तो पढ़ लिया ये संज्ञा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है, लेकिन ये होते क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो अष्टाध्यायी जो है इसमें 6 प्रकार के सूत्र बतलाए गए हैं। अब 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो जैसे ये संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेश अधिकारम सर्वविधि सूत्र लक्षणम। तो इस श्लोक के अनुसार जो अष्टाध्यायी जो है इसमें पाए जाने वाले सूत्रों के अगर हम प्रकारों को देखें तो जैसे संज्ञा सूत्र है, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। तो ये जो आपके 6 प्रकार के जो सूत्र है ये माने गए हैं। और आगे फिर इनके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले जो संज्ञा सूत्र जो है ये क्या होता है? जिस सूत्र से किसी चीज का कोई एक विशिष्ट नाम रखा जाता है उस सूत्र को कहा जाता है संज्ञा सूत्र। जैसे ये वाला आता है, इसका उदाहरण वृद्धिरादेश। और जैसे कि हम जानते हैं कि सूत्र के अनुसार अ, ऐ, औ इन 3 स्वरों को वृद्धि कहा जाता है, इसलिए इन 3 स्वरों का नाम रखा गया है वृद्धि। वृद्धि होती है इनसे। तो इस सूत्र ने अ, ऐ और औ इन तीनों सूत्रों का नया नामकरण किया है, इसलिए यह हो जाएंगे आपके संज्ञा सूत्र। मुख नासिका वचनानुनासिका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र, संज्ञा प्रकरण में आता है, हमने किया था ये। तो मुख तथा नासिका इन दोनों जगह से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। तो ये जो सूत्र है यम गणनम जो 5 होते हैं आपके, आदि वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है, इसलिए एक संज्ञा सूत्र है। जो आपके ये क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पौरग जो है इनके जो अंतिम वर्ण जो होता है वही है ये यमगणम 5 होते हैं। तो इनको क्या नासिक वर्ण भी कहा जाता है, और ये क्या है? संज्ञा सूत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट में आ जाता है जो परिभाषा है। अनियमे नियमीकरण परिभाषा। जब अनियम होता है तब हमारे लिए नियम बनाने वाली होती है परिभाषा। अर्थात जो अष्टाध्यायी है इसके सूत्रों के उपयोग से हम जो भी प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया में बहुत बार सभ्रम की परिस्थिति आ जाती है, और तो ऐसी सभ्रम की जो परिस्थिति है इसमें परिभाषा सूत्र आकर हमारी मदद करते हैं और हमें एक निश्चित रास्ता दिखाकर मार्ग दर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता है सूत्र, परिभाषा सूत्र है स्थाने अंतरतम है ये वाला। तो क्या है कि ये प्रसिद्ध उदाहरण है, और कौमुदी क्रम से सीखने वाले छात्र सबसे पहले इसी परिभाषा को सीखते हैं। स्थाने अंतरतम है, इसमें कौन से आता है? इको यणची वाला सूत्र, इको या करता है इको यणची। तो इसकी मदद से जो ये शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस में उपास्य, शुद्धि उपास्य, इस प्रक्रिया करने के दरमियान दीर्घ ई, ये जो दीर्घ ई है इसके स्थान पर य र ल व हो जाते हैं। हमने उसमें भी किया था, आपका संधि प्रकरण आया था। ई को या, उ को वा, री को रा
और जो री है इसको ला हो जाता है, यही होता है। तो ये यार अलावा ये 4 आदेश बैठाने के लिए आते हैं, यानी जगह एक जगह पर बैठाने के लिए 4 लोगों का आना। तो ये जो है इको या उकोवा रिकोरा लिकोला होता है इक्विवंश में। ये एक नियम है, एक स्थान पर 4 वर्ण नहीं आ सकते। इस दुविधा से सही रास्ता दिखाकर बाहर निकलने के लिए स्थानीय अंतरतम है ये सूत्र आता है और हमें बताता है कि हम यार अलावा इन चारों में से किसे बिठाएं। तो इस सूत्र ने हमें ये परिभाषा दी कि यदि एक स्थानीय की जगह पर अनेक आदेश बैठने के लिए आते हैं तो जो आदेश अंतरतम होगा वही आदेश ही स्थानीय की जगह पर बैठने लायक है। मतलब जिसकी जरूरत है वही बैठना चाहिए। जैसे यहाँ पर शुद्ध उपभाषा है, हमें या की जरूरत पड़ेगी शुद्ध उपभाषा बनाने के लिए, तो या इको या होगा, तो मतलब इसका काम है। तो ये जो स्थानीय अंतरतम है इस सूत्र के द्वारा निर्मित परिभाषा की वजह से हम निर्णय कर सकते हैं कि शुद्ध प्लस में उपास्य स्थिति में दीर्घ ई के स्थान पर यण आदेश होने के बाद ई की जगह पर बैठने लायक जो अधिकार है यार अलावा इन चारों में से केवल या ही आएगा। शुद्ध उपास्य है यह आपका रूप है, ऐसा अंतिम उत्तर हमें मिल जाता है। तो यहाँ स्थानीय अंतरतम है इस सूत्र ने अनियम की स्थिति में नियम बताकर हमारा मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए क्या है कि यह परिभाषा सूत्र है। इसके बाद आ जाता है जो विधि सूत्र है। विधि कर्तव्य न उपदेश है विधि, कर्तव्य का उपदेश करने वाला जो सूत्र है वो होता है विधि सूत्र, अर्थात जो सूत्र कार्य करने को कहता है। जैसे कि किसी वर्ण को हटाना तो वह होगा विधि सूत्र। जैसे तस्य लोप है, उपदेशज अनुनासिक यही आता है। तो यहाँ पर इत से लेकर ल सकव तदिति इस सूत्र तक अष्टाध्यायी में इत किसे कहना चाहिए इस बारे में बतलाया गया है, अर्थात ये सारे क्या है संज्ञा सूत्र है। और इसके बाद तस्य लोप है यह सूत्र आता है जिसे इत कहा जाता है और उन सभी का लोप कर देता है। अर्थात तस्य लोप इस सूत्र ने एक ठोस काम किया इत का लोप करने का, इसलिए तस्य लोप है एक विधि सूत्र है। आगे आ जाता है इको अर्ची, जैसे कि हमने ऊपर भी किया था। इस सूत्र ने इक के परे अच रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश किया और यह भी एक ठोस काम है, इसलिए इको अर्ची एक विधि सूत्र है। इसके बाद आ जाता है जो नियम सूत्र है। बहुतर प्राप्त संकोचनम नियम है। किसी एक सूत्र की व्याप्ति यदि बहुत सारी जगह पर होती है, यदि एक सूत्र की व्याप्ति बहुत सारी जगह पर होती है तो उस किसी सूत्र से रोककर संकुचित अर्थात सीमित किया जाए तो इस सूत्र को नियम सूत्र कहेंगे। आगे जो नियम सूत्र है इसके बारे में है। ना झलो तुलस्य प्रतनम सवर्णम, यह एक संज्ञा सूत्र है। यह बताता है कि जिन वर्णों का मौखिक उच्चारण का प्रयत्न समान होता है वह स्वर्ण संज्ञक होते हैं, मतलब वे स्वर्ण कहलाते हैं। लेकिन ना झलो ये सूत्र बताता है कि भले ही स्वर और व्यंजन का मौखिक उच्चारण प्रयत्न समान हो तथापि उसकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। जैसे ना झलो इस सूत्र ने तुलस्य प्रथम सवर्णम इस संज्ञा सूत्र की व्याप्ति को संकुचित अर्थात सीमित किया है, इसलिए एक क्या है नियम सूत्र है। इसके बाद आ जाता है जो अतिदेश है। अतिदेश क्या होता है? जो जैसा नहीं है उसे वैसा बनाने के काम अतिदेश सूत्र करता है। जैसे कि हमने महाभारत में पढ़ा कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन पर सब भरोसा करते थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु दुर्योधन तक युधिष्ठिर पर भरोसा करते थे। तथापि भारतीय युद्ध के दरमियान एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को थोड़े से समय के लिए झूठा बनाया था। युधिष्ठिर ने वह प्रसिद्ध झूठ बोला अश्वत्थामा हत है, परंतु उससे रहा नहीं गया और उन्होंने आगे यह भी बोला नरह व कुंजरह व, जिससे हमें यह एक प्रसिद्ध कहावत भी मिल गई। तो अश्वत्थामा हाथी भी था, व्यक्ति भी था। तो अब ये तो कह दिया कि अश्वत्थामा मर गया, अब ये तो नहीं पता लगा कि अश्वत्थामा था कौन। तो नरह व कुंजरह व, जिसमें हमें यह एक प्रसिद्ध कहावत मिल गई। ठीक ऐसा ही काम अतिदेश सूत्र करता है।
और जैसे इसका ये उदाहरण है लोटो लंगवत, ये वाला सूत्र है। यह सूत्र लोट लकार को लंग लकार जैसा बना देता है, लोट लकार को लंग लकार जैसा बना देता है। और इसी की वजह से तस्य तत् इमाम त अंतम तम है, जिस सूत्र की प्रवृत्ति लंग लकार में होती है इस सूत्र की प्रवृत्ति लोट लकार में भी होती है। इस सूत्र ने लोट लकार को लंग लकार जैसा बनाया है, यानी कि जो काम लंग लकार की प्रक्रिया में होता है वह लोट में भी होने लगता है। लोटो लंगवत, ये सूत्र आपका लंग लकार में आता है और अतिदेश सूत्र है। इसके बाद आ जाता है जो अधिकार सूत्र है। अधिकार जैसे यहां पर आया है उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकार है, ये वाला आया है। अधिकार सूत्र को खुद का कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता, तथापि किसी अनुवृत्ति की तरह काम करके आगामी सूत्रों का मार्गदर्शन करता है। अधिकार सूत्र की व्याप्ति आगामी संपूर्ण अध्याय अथवा पाठ तक हो सकती है। आगे आ जाता है जो अधिकार सूत्र है, जैसे संहिताया। इस अधिकार सूत्र का मतलब है कि यहां से लेकर परस्पर प्रभृति नीचा संज्ञा इस सूत्र तक जो भी कार्य बताए गए हैं वे सब संहिता के रहते ही होंगे। संहिता किसे कहते हैं? परसनिकर्षा संहिता, वर्णनामति संहिता, सनिधि संहिता, संज्ञा इको यांची आदि जो भी सूत्र संधि सूत्र है वे सब इस अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जब वर्णों की संहिता होगी तब भी इको यांची आदि संधि सूत्र काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह आपका अधिकार सूत्र हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर समझ में आ गए हो। तो यही आपके जो 6 सूत्र होते हैं। पहले स्टार्ट का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ था कि अधिकार सूत्र कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है जायमानस्य हेतु किम संज्ञम स्यात्, अपदान कर्ण संप्रदान या अधिकार संख्या। तो जायमानस्य हेतु किम संज्ञम स्यात्, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला अपदान संख्या। नेक्स्ट आ जाता है जनु कर्तुः प्रकृति, सूत्र से उदाहरणम अस्ति ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते हिमता गंगा पर्वती वृक्षात् पत्राणि उद्भवन्ति, या फिर ये सभी। तो जन कर्तुः प्रकृति है। तो इसके अगर हम उदाहरण को देखें तो कौन से वाला यहाँ पर सेंसर रहेगा? तो इसका जो उदाहरण है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो जन कर्तुः प्रकृति। ये जो यहाँ पर दी गई है जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये जन धातु जो आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जन कर्तुः प्रकृति सूत्र से उदाहरणम अस्ति, ये वाला सूत्र है और इसका उदाहरण है। अब यहाँ पर कौन से वाला उदाहरण है? तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाला हमारा सही आंसर इसमें हो सकता है? सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों ही सही माने गए हैं। इसमें जन धातु वाले गोम्यात वृश्चिका जायते और कामात क्रोधः जायते, तो जन धातु जाए इसके काम। नेक्स्ट आ जाता है कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठ क्रियाधार कारकम किम संज्ञम स्यात्, कर्ण अधिकरण अपदानीय संप्रदान। कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठ क्रिया आधार कारकम, तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला है। तो क्या होगा? संज्ञा कौन सी होगी इसकी? अधिकरण संज्ञा। तो अधिकरण संज्ञा यहां पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आधार कतिधा भवति, आधार होता है। अब कितना होता है आधार, कितने प्रकार का है? आधार की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से?
औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर आगे इन्हीं के उदाहरण हैं, जैसे ये 3 होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, ये 3 हैं। अब ये कट्यास्ते या कौन से वाले का उदाहरण है, क्योंकि आधार 3 है, ये उदाहरण कौन से का है, कट्यास्ते। तो ये उदाहरण के अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है कट्यास्ते, जिसके साथ अधे का भौतिक संश्लेष हो, तो औपश्लेषिक का। इसके बाद है स्थाल्याम्पस्थि, ये भी यहाँ पर उदाहरण है औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैशेषिक या न कॉपी। तो स्थाल्याम्पस्थि जो उदाहरण है, अब किसका उदाहरण है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो इसी का ही है ये भी औपश्लेषिक का। तो इसके जो है यहाँ पर ये 2 उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ही 3 हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कट्यास्ते औपश्लेषिक का उदाहरण है, स्थाल्याम्पस्थि ये भी औपश्लेषिक का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है मोक्षे इच्छास्ते, ये उदाहरण है। अब यहाँ पर इनमें से किसका उदाहरण है ये, तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है वैशेषिक, तो मोक्षे इच्छास्ते किसका उदाहरण है, वैशेषिक जो है इसका उदाहरण है। और नेक्स्ट आ जाता है, और इसके बाद फिर हम यही देख लेते हैं, आपका यही कंप्लीट हो जाएगा, तिलेसु तैलम। अब ये जो तिलेसु तैलम है इसका उदाहरण कौन सा है, तो तिलेसु तैलम जो है इसके उदाहरण की बात करें तो ये अभिव्यापक जो है इसका उदाहरण है, किसका, अभिव्यापक का, जिसके साथ अधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो। तो ये है आपका अभिव्यापक का तिलेसु तैलम, मोक्षे इच्छास्ति वैशेषिक का है, स्थाल्याम्पस्थि औपश्लेषिक है, और कट्यास्ते ये भी औपश्लेषिक है। ये 3-4 उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है सर्वस्मिन आत्मास्ते, इसमें आधार इसका अब इसमें कौन सा है, तो इस उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये भी जो है अभिव्यापक इसी का ही उदाहरण है, सर्वस्मिन आत्मास्ते, किसका है, अभिव्यापक का, तिलेसु तैलम ये भी अभिव्यापक का। इसके बाद आ जाता है साधु है साधु प्रयोग उदाहरणमस्ते। अब ये जो उदाहरण है, साधु कृष्णे मातरी असाधु मातुले उभयो, या इनमें से कोई सा भी नहीं, साधु और साधु के प्रयोग में उदाहरण है। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये दोनों ही उदाहरण हैं, तो दोनों ही उदाहरण हैं, साधु कृष्ण मातुले और साधु मातुले, ये दोनों ही हैं इसके, तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है निमित्तात् कर्मयोगी उदाहरणमस्ति। तो निमित्तात् कर्मयोगी चर्मणि द्वीपेनम हंति दंतोर हंति कुंजरम केशेषु चमड़ी हंति, या फिर ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वार्तिक है एक। तो सूत्र की बात करें तो निमित्तात् कर्मयोगी, ये वाला सूत्र है निमित्तात् कर्मयोगी। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ये इसके 3 उदाहरण हैं, चर्मणि द्वीपेनम हंति दंतोर हंति कुंजरम केशेषु चमड़ी हंति, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये उदाहरण हैं, 2-3 ही हैं इसके सूत्र यहाँ पर सप्तमी वाले, जो एग्जाम में आपके लगभग जो क्या मान के चलो 100% आते ही आते हैं, चाहे आ जाए कोई सा भी। तो चाहे कई बार तो ये उदाहरण दे दिए जाते हैं, कई बार सूत्र आ जाता है, तो बस ये आप याद रखिएगा, ये सप्तमी विभक्ति के हैं। इसके बाद आ जाता है यस्य क्रिया क्रियांतर लक्ष्यते तत्र विभक्ति भवति, यस्य क्रिया क्रियांतर लक्ष्यते, तृतीया षष्ठी सप्तमी पंचमी, तो यहाँ पर जो है इसमें रहेगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, ये उदाहरण है, रामे वनम गते दशरथ प्राणान त्यजत, जब राम वन चले गए उसके बाद दशरथ ने अपने प्राण छोड़े। तो जहाँ पर एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसमें एक सूत्र लगता है, अब कौन से वाला है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम निमित्तात् कर्मयोगी यत् च निर्धारणम साधु है साधु। तो इसमें सूत्र की अगर हम बात करें, ये जो ऑप्शन ए में ही आया है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र भी और उदाहरण भी, तो चाहे तो ऐसा हो या कोई सा भी हो, बात एक ही है। तो आपने ये याद रखना है, जहाँ पर एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो वहाँ पर होता है। तो जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। सूर्य उदिते कमलम
प्रकाश थे। एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी होती है। तो इसी प्रकार से जब राम वन में चले गए उसके बाद दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ा था। तो एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी हो, तो इसमें ये वाला सूत्र लगता है। और मान के चलो कि 100% ये भी एग्जाम में आता ही है। ये 3-4 ही हैं इसके बस, तो लगभग जो इसमें से आता ही आता है। और एक तो यही है, एक ये है, एक ये है, ये 3 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके उदाहरण हमने उपयोग कर लिए, इसका ये वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है पदचय निर्धारण। ये उदाहरण है निर्नाम व द्विजा श्रेष्ठ है, गवाम व कृष्णम बोक्षीरा, गस्ताम व दावचकी ग्रह, या फिर ये सभी। तो इसके उदाहरण है यत च निर्धारणम है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया कुछ, ये वाला सूत्र है यत च निर्धारणम, ये वाला सूत्र है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 3-4 सूत्र की। तो इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये सभी के सभी हैं इसमें, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। निर्नाम द्विजा श्रेष्ठ है, और ये कहाँ पर लगता है, जहाँ पर आप निर्धारण किया जाता है। मतलब जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषता के द्वारा कोई विशिष्टता दिखलाई जाती है, तब समुदायवाचक शब्द जो होता है उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। तो इसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों में ही रूप हो जाते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 में से एक उदाहरण आपका चाहे सूत्र आ जाए, उदाहरण आ जाए, एग्जाम में जरूर आता है। कवि नाम कवि शिवा कालिदासा है श्रेष्ठ है, मतलब जैसे निर्नाम व द्विजा श्रेष्ठ है, गवाम कृष्ण बोक्षीरा, गस्ताम धाव शीघ्र है। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है कृतात्क्रमणी कर्तृक्रमणी चय। तो इसमें विभक्ति होती है षष्ठी सप्तमी चतुर्थी कौन सी। तो इसमें जो कौन सी विभक्ति होगी, तो षष्ठी विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें होती है। तो कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति। और महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये वाला उदाहरण भी, सूत्र भी जो एग्जाम में आ जाता है ये वाला। इसके बाद है कर्तृक्रमणो कृति, सूत्र से उदाहरण। तो इसका उदाहरण है, अब कौन से वाला उदाहरण है, यही था ये सूत्र, ये जैसे कि यहाँ पर है ये ही था उदाहरण। ये कर्तृक्रमणो कृति, लिखने में कुछ यहाँ पर मिस हो गया इसमें। तो इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी में आए हैं, मतलब दोनों ही उदाहरण है। कृष्णस्य कृति ही जगत है, कर्ता कृष्ण है। अब ये जो कर्तृक्रमणो कृति जो है, कृदंत शब्दों के कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है, और कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत हो, ये त्रिच, अच, घै, ल्यूट, कितन, अणुवुल, ये सारे। तो जैसे शिशो रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसा नाम खाते हैं। तो ये इसके उदाहरण है कर्तृक्रमणो कृति के। तो दोनों ही है, ये भी महत्वपूर्ण है उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है सहसाकम योगे विभक्ति भवती, सहसाकम सार्धम समम, हमने किया था उसमें तृतीय विभक्ति में सयुक्त या प्रधान वाला सूत्र। तो कौन सी होगी यहाँ पर इसके योग में, तो तृतीय विभक्ति कर्मवाचक से अनुक्त कर्तृविभक्ति। तो ये इतना एग्जाम में आता है, अनुक्त कर्ता में विभक्ति होती है, या तो अनुक्त कर्ता में आ जाता है, अनुक्त कर्म में आ जाता है, तो वो होता है। अब अनुक्त कर्तरी में विभक्ति है, कौन से वाली होगी अनुक्त कर्तरी में, तो इसमें जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो अनुक्त कर्ता में कौन सी होगी, तृतीया। अगर यहाँ पर कर्म होता तब कौन सी होती, द्वितीया। तो अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया। इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति कारणम अस्ति। चतुर्थी जो विभक्ति है इसमें कारण होता है, समय प्रतिनिक्षानम है, कौन सा है, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यही हो जाएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा, ये वाला, क्योंकि इसमें तो द्वितीय होती है, यही हो जाएगा। इसके बाद है अभिता तीसरे योग विभक्ति, अभिता प्रत्यय समय निक्षाहा प्रति, इनके योग में कौन सी होती है, तो इनके योग में द्वितीय यही हो जाएगी। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है बही इत्यस्य योग विभक्ति भवती। बही जो है इसके योग में विभक्ति होती है। अब कौन सी विभक्ति होगी बही के योग में, तो बही जो है इसके योग में द्वितीय विभक्ति। अलम इत्यस्य योग विभक्ति, अलम जो है इसके योग में विभक्ति होती है। अब कौन सी होगी, तो अलम के योग में विभक्ति,
चतुर्थी। अधस्तनेषु पंचमी विभक्ति कारणम, पंचमी विभक्ति स्वाहा खलवाटे हैं अधोअध है अनंतरम। पंचमी विभक्ति का कारण है, कौन से वाला कारण है? यह वाला ऑप्शन जो डी में दिया गया है, तो यही है पंचमी विभक्ति का कारण। नेक्स्ट आ जाता है आपदानी विभक्ति। आपदान में कौन सी होगी? तो पंचमी होती है आपदान में, कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आपदान पंचमी। नेक्स्ट आ जाता है रक्षार्थक धातु नाम योगे विभक्ति। रक्षा भी त्रयार्थ नाम, वो जो हमने पढ़ा था, तो इसके योग में कौन सी होती है? यही होती है पंचमी विभक्ति, तो यही हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।